हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव बना के रखे होंगे अपने आप को। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है ना। तो आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर सकते हैं, दोनों मैरिड होंगे और अलग अलग पर्सन से डील कर रहे होंगे, ठीक है। और दोनों में से कोई सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो और दूसरे भी हो सकते हैं, दोनों भी ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे हैं जहाँ की एक रिलेशन में है और दूसरे रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी और रिलेशनशिप में है, पर्सन रिलेशनशिप में है, या कोई दोस्त रिलेशनशिप में है, फ्रेंड रिलेशनशिप में है जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो आप उनके भी हाथ पे भी देख सकते हैं कि उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। या फिर आप उनको देख सकते हैं, बता सकते हैं। और एक्स लवर है ना, लवर तो कई बार होता है कि मैरिज रिलेशनशिप किसी शादी किसी और से होती है और एक्स होते हैं, फिर बाद में एक्स के साथ मिल जाते हैं। कई बार काफ़ी मतलब ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो देख सकते हैं, इन लिविंग में हो या सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, इन लिविंग रिलेशनशिप में हो, नो ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप हैं या कोई और है, उसके बिहाफ पे भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। और इसके भी हाथ पे, कलेक्टिव्स के भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाए और अपने उस पर्सन के बारे में डिवाइन के थ्रू सोच सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है ना, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिसके लिए जानना चाहते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जिनके लिए भी देखने आए हैं, जिस भी पर्सन को याद करके देख रहे हैं, जिस एंगल से देख रहे हैं, बताएं उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में जो लोग भी हैं, वो पर्सन जो है क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कुछ उनकी एनर्जी है। ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। 1 2 नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, समझदारी आ रही है। यानी कि ये पर्सन को कुछ हार्ड टाइम, कठोर टाइम, इंसान कब आत्मचिंतन कब करता है, दोनों अपने नज़रिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी, है ना। सब तरफ से देख रहे हैं कि इस एंगल से देखें, उल्टा लटक के देखें, सीधे होके देखें, हर एंगल से देख रहे हैं, है ना। और सिचुएशन को, क्योंकि कई बार हम सीधा होके चीज़ों को देखते हैं, कोई समझा रहा होता है, उस एंगल से भी जाके ये देख रहे हैं, उल्टे होके भी देख रहे हैं। तो एनर्जी तो ऐसी है, यानी आत्मचिंतन, ठहराव है, समझदारी, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है तो मैरिड लाइफ में भी यही सिचुएशन फंसी और एक्स्ट्रा में भी यही सिचुएशन फंसी। तो ये बंदा सोचने के लिए तैयार हो रहे हैं ये क्या बात है, यहाँ जाओ तब भी अच्छा सेम कंडीशन, दूसरे के पास जाओ तब भी सेम कंडीशन, रीजन क्या है ना। तो और देखते हैं और क्या है। ओके, और एक और एक और एक, ओके। ओके, तो देखो सबसे बड़ी बात, ये पर्सन जो है आत्मचिंतन, गहरी सोच में है, गहरी सोच में है और टेंशन है और कहीं फंसे हैं, स्टक हैं, इसीलिए सब एंगल से सोच रहे हैं। इंसान कब सोचता है, जब दिन अच्छा चलता है, स्मूथ होता है,
तब कोई किसी को सोचने समझने की नहीं पड़ी होती है, जब तब मज़े से निकल रहे होते हैं लोग, चल रहे होते हैं। तो देख रहे हैं आपका हार्ट चक्र ओपन है, देख रहे हैं 4 नंबर, इनका भी हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है, इनको लग रहा है। इस पर्सन की सबसे बड़ी आदत क्या है, चाहे ये एक्स्ट्रा में रहें चाहे ये मैरिड में रहें, इनका एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर मैरिड में थे, मैरिज रिलेशनशिप खराब होके एक्स्ट्रा में आए हैं आपके साथ में, तो आपके साथ भी वही सिचुएशन फंस रहा है जो इनके मैरिड लाइफ में था, यानी कि कंट्रोलिंग इशू बहुत है इस पर्सन को। और जब ये हारते हैं, अपने कंट्रोल करने के लिए भी किसी भी एंगल तक जा सकते हैं। 8 नंबर है, हार्ड वर्किंग, मेरे हाथ में होना चाहिए। तो अगर वाइफ हस्बैंड है तब भी कंट्रोल में रखना है, एक्स्ट्रा में गए हैं तब भी कंट्रोल में रखना है, तो सेम थिंग है। तो जब यही चीज अपने रिलेशनशिप में इन्होंने किया तो रिलेशनशिप खराब हो गया। अब ये एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, या आप जिनके लिए देख रहे हो उनके साथ ये चीजें घटनाएं घट रही है। तो ये क्या है कि ये कंट्रोलिंग, इनके पास बहुत ही कंट्रोलिंग इशू है, और किसी भी कीमत पे ये अपने आप को जायज ठहराएंगे। ये दिखाएंगे कि ये बहुत सही है, राइट पर्सन है, राइट डिसीजन होता है इनका, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और आप जो है बहुत ज़्यादा जो है दिल से सोचते हैं। प्रॉब्लम ये है, ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, आप दिल से सोचते हैं। इस वक्त इनको लग रहा है कि जो सजेशन आप इनको देते थे, या जो सजेशन इनको इनके घर वाले देते थे, जो इनका जिस रिश्ते को छोड़ के आपके रिश्ते में आए हैं, एक्स्ट्रा में आए हैं, तो जिस रिश्ते को छोड़ कर आए हैं वहाँ भी सेम कंडीशन यही था जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। और तब अब इनको लग रहा है कि यार मतलब सिचुएशन तो एक ही है, चाहे मैरिड में जाओ या मैरिज से पहले मैरिज के बाद एक्स्ट्रा में जाओ, कंडीशन सेम है। सेम रहने का रीजन क्या है, कंट्रोलिंग इशू है, स्ट्रेटजी बहुत बनाते हैं, प्रोग्रामिंग प्लानिंग बहुत जल्दी करते हैं, डरे हुए ये पर्सन रहते हैं, और इसके कारण हर चीज़ इनको जानना है, हर चीज़ हर पहलू को समझना है। इनके मर्जी के बिना कुछ ना हो तो आप भी उब जाओगे, अरे यार हम शादी थोड़ी किए हैं, मैरिज थोड़ी किए हैं, हम तो एक्स्ट्रा में हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में इतना कंट्रोलिंग क्यों है, तो हो सकता है आपने भी कह दिया हो, जब मेरे साथ तुम इतना कंट्रोल करते हो करती हो तो तुम्हारे वाइफ हस्बैंड के साथ तुम क्यों करते होगे, इसीलिए तुम्हारा वहाँ अगर कुछ बोले होंगे कि मेरे वाइफ बुरी है, मेरा हस्बैंड बुरा है, मेरा ये है और इस वजह से आए हैं, तो आपको लगा कि अरे यार ये पर्सन तो मेरे साथ भी ऐसा ही कर रहा है, ऐसा ही कर रही है, तो यहाँ पे ये अटक गए हैं, है ना। यही इनको क्वेश्चन मिला है। अब ये पर्सन इधर से उधर से सभी तरह से देख रहे हैं कि यार वाकई आत्मचिंतन तो होने लगा है, और इनको अपनी गलती अपनी फॉल्ट समझ में आने लग गई है। सबसे बड़ी बात आज रीडिंग में ये आई है, जिनकी भी रीडिंग निकल के आ रही है, आप लोगों की रीडिंग में ये चीज़ बहुत खूबसूरत निकल कर आई है कि जिनके लिए भी देख रहे हैं आत्मचिंतन है, और सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रोग्रामिंग प्लानिंग बना रहे हैं, स्टक है, फंसे हुए हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक के साथ रहो, 4 के साथ रहो। अगर अपने आप को हम अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं बनाते हैं, तो एज अ सेम प्रॉब्लम जो है सफ़र करना पड़ता है, और हर रिलेशनशिप से इनको जाना पड़ता है। तो वो अगर अपने मैरिड रिलेशनशिप को छोड़ के आपके पास आए थे तो अब आपको भी छोड़ के जाएंगे, ऐसी सिचुएशन आ गई है। 9 ऑफ कप्स क्यों जाएंगे, क्योंकि आप अकेले में खुश हैं, तो यहाँ पे आप भी अब इनको भाव देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं, तो आप लोग अपने अपने पर्सन को याद करते रहें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की ओर क्या कुछ थॉट्स चल रही है, करेंट थॉट्स व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं। तो थॉट देखेंगे, एनर्जी तो हमने देख लिया है, ठीक है। मैंने डेक उल्टा पकड़ी हूँ, क्या 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 बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है
करंट थॉट्स क्या है व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या चल रहा है। बहुत सारे कार्ड यहाँ पे ना, कोई बात नहीं। क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में। ओके, देखो ऐसे उल्टा हो के आ जाता है, क्या होता है फिर वैसे ही रह जाता है। देखो कार्ड सीधी कर रही हूँ फिर भी रिवर्स में आ रहा है। क्या सोच रहे हैं आपने इनको, अगर ये आपसे झूठ बोले हैं, ये पर्सन आपसे झूठ बोले, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये झूठ बोले हैं कि अभी ये सिंगल पर्सन है, इनका रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, जो भी रिलेशन है आपके साथ है, इन्होंने आपके साथ चीट किए हैं, धोखा किए हैं, जबकि इनका रिलेशन किसी और के साथ में है। आप पकड़ लिए हैं, देख लिए हैं, जानते हैं, साइलेंट हुए पड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये चीज़ इनको पता चल गया है कि आपको, इनको पता चल गया, या तो आपने पूछ लिए हैं और पूछ के साइलेंट मोड पे चले गए हैं, ठीक है। और क्या है, हाँ डिसीजन, करेक्ट। तो आप इनको काउंटर क्वेश्चन पकड़ लिए, किसी के साथ जाते हुए, कहीं कैब में जा रहे थे, किसी में भी, उबर में, ओला में, कहीं पे भी, और मान लो एयरपोर्ट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी, या आप कहीं होटल में हैं, घर के बालकनी में हैं, कहीं पे भी आप गए हैं, कभी हाई राइज बिल्डिंग में कहीं आप रह रहे हैं और आपने इनको पकड़ लिए हैं रंगे हाथ। फ़ोन किए, कहाँ हो, झूठे हैं, पकड़े गए हैं। आपने कहा भाई तुमको तो हमने फलाना जगह देखा है, देखी है, या जहां आप थे कहीं बाहर पे, वहीं किसी और के साथ ये आए हैं, तो ये पकड़े गए हैं, ठीक है, झूठ बोले हैं ये। और डिसीजन, तो आप निकल गए यहाँ से, हार्ट चक्रा ओपन था, कुछ नहीं बोले, आपको लग गया कि ये पर्सन जो है मुझसे झूठ बोला, झूठ बोली, परेशान थे आप। उसके बाद आपने काफ़ी अपने आप में टाइम दिए, कुछ लोग स्विमिंग वगैरह सीखे हैं, कुछ लोग इमोशन पे बहुत कंट्रोल किए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इमोशन पे कंट्रोल करके आप अपने आप को शांत किए हैं, हार्ट चक्रा ओपन किए हैं। अरे ठीक है यार, झूठ बोला, उसकी मर्जी, अगर उसके साथ रहने में है, मेरे साथ रहने में नहीं है, तो क्या हुआ। आप अपने आप को काम कर लिए, साइलेंट कर लिए, समझ गए पर्सन के इरादे को, आप समझ चुके हैं, ठीक है। हाँ, और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो इसीलिए ये डिस्टर्ब है, इसीलिए आत्मचिंतन कर रहे हैं, इसीलिए ये डिस्टर्ब हैं, इसीलिए सारे एंगल से देख रहे हैं कि आखिर आप कट क्यों रहे हैं। और उस जगह पे अगर आप किसी के साथ, आपने शायद बोला होगा कि अगर यही चीज़ हम तुम्हारे साथ करते, तुमको यही चीज़ बोले होते और हम किसी और के साथ पकड़े जाते, तो तुम क्या करते, ठीक है। तो शायद इस चीज़ का इनको वो चीज़ है, सोच रहे हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग इशू है, ये तो किसी और के साथ आपको देख नहीं सकते हैं, और आपको कहेंगे कि आई गई कर दो, तो आप करोगे नहीं, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप नाराज हैं, परेशान हैं, अपने आप में टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप इनको बता नहीं रहे हैं, आप हिडन रख दिए, आप ना इनको इनके जैसा ट्रीटमेंट दे दिए, जैसे ये ट्रीटमेंट देते हैं, मान लो अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, या किसी को भी, तो आप जो है बिल्कुल ऐसा ही ट्रीटमेंट दे दी है अपने अपने एक्स्ट्रा वाले को भी, उसकी ठीक है, तुम ज़्यादा सियानापंती मत दिखाओ, अगर हम वहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ से हम बैक जा सकते हैं, या यहाँ से भी छोड़ के हम निकल सकते हैं, ठीक है। और तो ये पर्सन परेशान हो गए हैं अभी, और क्या सोच रहे हैं, और क्या आपके तेज की तरार दिमाग को देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि आप जो है उस टाइप से नहीं है जैसे कि समझ रहे थे, या कुछ भी है, उस टाइप से नहीं, आपको हल्के में लिए थे ये। और क्या है, और क्या है, और क्या सोच रहे हैं, डेथ, तो रिलेशनशिप को शायद आपने ख़त्म कर दिया, रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, इतना चालाकी, इतनी ओवर स्मार्ट मेरे साथ नहीं चलेगी। और वही वाली बात कि अगर हम अपने पर्सन को, हस्बैंड को, वाइफ को छोड़ के तुम्हारे पास आ सकते हैं, तो तुम्हें छोड़ के हम कहीं भी जा सकते हैं। आप निकल गए, मूव कर गए, निकल गए यहाँ से, होशियारी जो है ना इनको भारी पड़ गई। अब ये दूसरे एंगल, वही एंगल से जैसे आपने कहा, बहुत बहुत डिस्टर्ब है, ये परेशान है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर चाहे तो है, पीछे मुड़ के देखे, चीज़ों को सुधारे हैं,
बट 9 नंबर आपका कार्मा इनके साथ बहुत हद तक खत्म हो गया होगा, ठीक है। कार्मा खत्म हो गया होगा तो ऑब्वियस कार्मिक पर्सन होते हैं, परेशान करते हैं, कुछ सिखाने आते हैं, कुछ लेसन सिखा के जाते हैं। तो आपके साथ हुआ है यहाँ पे, और आपको बस आपको भूल नहीं रहे हैं कि यार ये पर्सन इतना झूठ कैसे बोल सकता है मेरे को। आप इनके ऊपर काम नहीं किए, आप अपने ऊपर काम किए हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल किए हैं। बहुत लोग पानी के बीच में बहुत ज़्यादा रहे होंगे, रोए भी होंगे, गाए भी होंगे बहुत ज़्यादा आपने, लेकिन बस नाराज भी हुए और उनको दिखाए भी नहीं, पावर में भी आए और आपने शो भी नहीं किया, अपने पावर को दिखाए भी नहीं कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, एरीज लियो सेजिटेरियस। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? देखो अपने से घूम के जा रहा है, मैंने सीधा ले ही हूँ और अपने से घूम घूम के काट जा रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आपका हार्ट तो दिल टूट गया, आपको पता है कि यार एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में होता है ऐसा, होता है ऐसा, हुआ है ऐसा, इनको बहुत लाइटली लगता था, बट यहाँ पे ये दर्द लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आपको भी मुश्किल हो रहा है और उनको भी मुश्किल हो रहा है, दोनों को ये पेन लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप दोनों लगता है रिलेशनशिप में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। काफ़ी हो जाता है कई बार मैरिज किसी और से हो, मैरिज किसी और से हो और एक्स्ट्रा में आ जाते हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, रिश्ते डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है हुआ है और परेशान है, और आपको ये भी लग रहा है डिसीजन क्यों है यहाँ पे, डिसीजन क्यों है, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक बताएं डिसीजन क्यों है, डिसीजन क्यों है यहाँ पे। क्यों है शन यहाँ पे, क्या बात है भाई। हाँ आया 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 आया, ये भी घूम के जा रहा था क्या, घुमा ही है क्या बात है यार, आज तो दी स्टार। तो आप काफ़ी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, लेकिन इनके दुख में, इनके दर्द में, इनके कष्ट में आप आइसोलेट हो गए थे, और काफ़ी एक साथ बहुत सारे काम कर सकते, हो सकता है कि आप इनके वर्क प्लेस पे हो और वर्किंग में आपका बहुत दिन तक मन नहीं लगा है, बहुत बहुत टाइम लग गया आपको अपने आप में काम करने के, ये दर्द रहता है आपको, ये दर्द रहता है आपको, आप जो है भूल नहीं पाए हैं, और ये दर्द ये पर्सन ने आपको दिए हैं, काफ़ी अपने बन के लूटे हैं आपको। और और देखते हैं दी स्टार, तो आपका नाम खराब हुआ है, आपका मान सम्मान थोड़ा खराब हुआ, आपका रेपुटेशन थोड़ा खराब हुआ है इनकी वजह से, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आप काफ़ी मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा पोस्ट, बहुत ज़्यादा पोजीशन आपका था, इनके लिए आप छोड़ के आए थे, बहुत ही लाइटली बहुत ज़्यादा इनके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब ये थे, क्या बोलते हैं, फ्लैक्सिबल हो गए थे, और इनके लिए आए थे, इन्होंने आपको बहुत ही मिसयूज किए हैं, गलत तरीके समझे हैं, ग्रांटेड लिए थे। अब इनको प्यार तो आपसे है, आपको भी प्यार इनसे है, नो डाउट, लेकिन गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है आपको कि इसने मुझे छल किया, धोखा दिया दी। ये पर्सन को सचमुच आपसे प्यार है, और आपके पावर से इस वक्त डर रहे हैं, सामने नहीं आना चाह रहे हैं, चीटिंग पकड़ी गई है, धोखा पकड़ा गया है, सोच रहे हैं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो जाए, जैसे थोड़े टाइम के लिए ना मिलो, फिर महीना 2 महीना 6 महीने बाद मिलो, लेकिन आप जो हैं ये वही सोच रहे हैं, कंट्रोलिंग नहीं है, इस पर्सन को भी कंट्रोलिंग नहीं है, ये भी कहीं वाटर, इनको भी कहीं ऐसे वाटर प्लेस पे जा रहे हैं, हो सकता है पानी आपको भी बहुत वाटर एरिया आपको बहुत पसंद हो, स्विमिंग पूल वगैरह कहीं जाना इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद हो, राइडिंग करना, कुछ करना सोच रहे हैं, दोनों आप लोगों ने ऐसा कोई टाइम स्पेंड किया था, आपका भी वहाँ कनेक्शन है वाटर के साथ, इनका भी कहीं कनेक्शन है, और जाना अच्छा लगता है, आप लोग बाहर आते जाते रहे हैं। तो इस वक्त जो है गहरी चिंतन में है ये पर्सन, परेशान हो रहे हैं कि वाकई आपको हर्ट किए हैं, वाकई आपको दुख दिए हैं, वाकई इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, थोड़ा इनको ट्रिगर कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, आदत होगी है ना। डेथ, डेथ क्यों है यहाँ पे, डेथ क्या कहता है, थॉट में डेथ क्यों है यहाँ पे, थॉट में डेथ क्यों है, डेथ क्यों है, डेथ क्यों है, ओ
दी हैंग, डेथ खत्म हो गया, सिचुएशन अटक गया, खत्म कर दिए हैं। तो वन साइडेड रिलेशन कैसे चलाएंगे बताओ? आपने खत्म कर दिया, आपने इनके लिए बहुत कुछ छोड़े थे। आप मल्टी टैलेंटेड है, आप वर्किंग में हो सकते हैं, आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, इनके लिए आप बहुत सब कुछ कंप्रोमाइज किए थे। अब आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और वन साइडेड रिलेशन चल नहीं सकता है, ठीक है। अब ये आपके लिए, ये जो है इनके लिए काफ़ी जो है अटक गए हैं, लटक गया है, क्योंकि ये आना चाहते हैं आपके पास, ये कनेक्ट करना चाहते हैं। और ये आपके तरफ से भी हो सकता है, आप कनेक्ट करना चाहते हो, वो ना कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ उल्टा भी हो सकता है कि आप पकड़े गए हो किसी और के साथ में, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे है कि ये पर्सन पकड़े गए हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप पकड़े गए हो, है ना। तो यहाँ पे ये डिवाइन टाइमिंग नहीं हो रहा है। एक पर्सन ने रिलेशन ख़त्म कर दिया है और दूसरा पर्सन जो है वेट कर रहे हैं कि आप जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चीज़ों को डाले हैं, कब कांटेक्ट करेंगे, कब आप फ्रेंड जोन करेंगे, कब आप नॉर्मल हो जाएंगे, कब आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, कब आप मतलब इनको अपना पावर नहीं दिखाया। अब इनसे आप कट गए हैं, इनसे आप कट गए हैं किसी तरह का। ऐसा लगता है रिलेशन इनके साथ रखना नहीं चाह रहे हैं, किसी तरह का कंडीशन इनके साथ आप रखना नहीं चाह रहे हैं। इन क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हो, तो क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनके माइंड में जो पर्सन है क्या महसूस कर रहे हैं। ओहो, कितना घूम घूम कर काट जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा पैसा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसे को ये प्रायोरिटी में रखते हैं और इनके पास कुछ आपको बताने के लिए, कुछ गुड न्यूज़ देने के लिए है, लेकिन ये आपको बता नहीं पा रहे हैं और आपको लगता है कि इनका कोई गुड न्यूज़ वगैरह मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और ये आपसे मिलना चाहते हैं और शायद आपको टाइमिंग भी दिए हैं, या तो 2 घंटे में आपको मिलने के लिए मिलना चाहते हैं, 2 दिन में मिलना चाहते हैं, बहुत जल्दी में आपसे मिलने की चाह रख रहे हैं, बट आप नाराज चल रहे हो। तो जो लोग कांटेक्ट में आ गए हैं, जिनका कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, आपको मैसेज मिला होगा या मिलेगा कि तुम आ जाओ, तुमसे मिलना है मुझे 2 आवर्स में, ये महसूस कर रहे हैं। यार बताना चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसी है, हैंगमैन है, रिश्ता ख़त्म हो गया है, कुछ भी है, कुछ ऐसा न्यूज़ जिससे आप खुश हो जाएं, जो हार्ट ब्रेक है, कुछ है आपका, इनका जो भी है, इसमें थोड़ा सा कुछ दवा का काम करेगा, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिक अगर हम यहाँ बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पूरा 12 के 12 जोडिएक साइन है। दी स्टार यहाँ पे नहीं, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं। एश ऑफ पेंटिकल्स, कहीं बाहर आना जाना चाहते हैं, कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, कहीं पे भी कुछ पैसे वैसे खर्च करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट भी देना चाहते हो आपको, कुछ बैलेंस में से कुछ चीज़ें आपके लिए बचाए हैं, कुछ आपके पसंद की चीज़ें आपको देना चाहते हैं जिससे आप खुश हो जाएं, कुछ अपने पॉकेट मनी से कुछ सेविंग करके, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको ये देना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपकी नाराज़गी भी थोड़ा ख़त्म हो जाए, मिलना जुलना भी हो जाए, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, क्या महसूस कर रहे हैं। यार सारे कार्ड ने उल्टा आना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे काउंटर पार्ट हो सकते हैं आप लोग, सोल टू सोल कनेक्शन होगा, जितना गुस्सा, जितना जिद, जितना प्यार, इन बहुत सारा चीज़ जो है आप दूसरे को टैली करता है, ठीक है, मैच करता है। और यहाँ पे आप जो है इनसे कुछ लेना ही नहीं चाह रहे हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ईगो, अपना नहीं मेरे पास पैसे हैं, नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की आपको कमी है इस वक्त, अगर हम देखें तो पैसे की कमी चल रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ें जो पैसे आपके पास है, आप कहीं ऐसे जगह पे, कमी नहीं चल रही है तो ये शेविंग की है, या फिर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं और आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी पैसे दे दो, शेविंग आपने भी कर रखी है, ठीक है, शेविंग आपके पास भी है, तो ये कहीं इनको या तो पैसे लगाना है, कुछ पैसे आए हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत जगह इन्वेस्ट कर रखी है।
पैसा बहुत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप भी जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में हो और इनके साथ बिल्कुल इनके जैसा हो, तो आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है और आपसे ये इसलिए भी मिलना चाहते हैं, यार मेरे पास इतने पैसे आए हैं, क्या करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ लगाना है, आप बताओ, थोड़ा सा बात करो। लेकिन जो है आप बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं बताना, बात नहीं करना। तो हो सकता है ये सिचुएशन हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? कैसे मैसेज देना चाहते हैं? 3 ऑफ कप्स, तो कहीं बाहर घूमना फिरना, कहीं मौज मस्ती करना, कहीं चाह रहे हैं ये आपके साथ बाहर जाने के लिए। चाहे तो आप किसी दोस्त को भी बुला लें, अगर आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं है तो आप किसी अपने फ्रेंड को भी अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है। और बताएं यहाँ एश ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? एश ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? आज आप फ्रेंड जोन कर दें, आप चाह रहे हैं कि ठीक है एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में नहीं रखना है, एक्स्ट्रा में ज़्यादा नहीं रखना, आज आप फ्रेंड्स लिस्ट में तो रखो यार, कहीं घूमने फिरने चलते हैं, है ना। एश ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? एश ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? एश ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई करें, एश ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? हो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, एक लेंगे। तीनों के बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं, काश उसमें से एक आते तो ठीक रहता। एश ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बोल नहीं, देखो ये चाहते हैं लेकिन आप बाउंड्रीज क्रिएट कर लिए हैं और अकेले नहीं है, और लोगों को भी खड़ा कर लिए हैं, आप इनसे नाराज हैं। आपको लगता है ये सबके साथ ऐसा कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, मुझे तो नहीं दे सकते हैं, औरों को भी अगर किए हैं तो आप जो है इनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं चाह रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्यों है? रिवर्स क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्यों है? मतलब जो औरों के साथ भी अगर इस तरह से किए हैं तो लगता है आप लोग एक हो गए हैं, आप लोग सारे लोग एक हो गए हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छा उसने तो मेरे साथ भी ऐसा किया, अच्छा उसने तो मेरे साथ भी ऐसा की है। तो यहाँ पे बहुत लोगों के साथ टाइम पास करना, बॉस हो सकते हैं कोई, है ना, बॉसी नेचर हो सकते हैं, अपने कॉलीग के साथ में या औरों के साथ ऐसे करते होंगे, तो जिनके जिनके साथ किए हैं सब लगता है आप लोग एक हो गए हों। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों रिवर्स में है यहाँ? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों रिवर्स में है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है? अभी आप जो पैसे हैं चाहे नहीं है, मेंटल सुकून दे रहे हैं अपने आप को, अब पार्लर जा रहे हैं, सैलून जा रहे हैं, हेयर स्टाइल, कपड़ा, अपने आप को लव, सेल्फ केयर, अपने ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। अभी आपको पैसे कमाने की, कैरियर की उतनी नहीं पड़ी है, इसकी नहीं पड़ी, आप अपने आप में मस्त हो रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, हार्टली जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो अपने डिसबैलेंस हो गए थे, लगता है कुछ ज़्यादा ही झटका लग गया आपको, ज़्यादा ही दुख हो गया है आपको, तो यहाँ पे आप उसकी परवाह नहीं कर रहे, पैसे की बिल्कुल भी आप परवाह नहीं कर रहे, जो होगा देखेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्या है? अरे रे रे रे। 2 ऑफ कप्स, तो आपको पता है, लगता है कि आप अगर एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में आप इनके साथ आए थे तो आप तैयार होके, कुछ होके, लगता है आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ फिर से रिलेशन हो गया है, कपल्स एंड बच्चे, लगता है आप अपने फैमिली में चले गए हैं, मूवी देख रहे हैं, कहीं थिएटर में गए हैं, या फिर प्यार हो गया आपको, चले गए अपने पसंदीदा काम कर रहे हैं, कुछ लोग पार्लर जा रहे हैं, कुछ लोग फैमिली में बैक हो गए, फैमिली में जैसे एक्स्ट्रा में थे तो अपने फैमिली में चले गए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, चले गए हैं, ये फिर से आपको पाना चाहते हैं, एनर्जी में लाना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, किसी दोस्त के माध्यम से आपको कुछ मैसेजेस भेजना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं। बहुत लोग अपने फैमिली में जो है ना बैक हो गए, चले गए फैमिली में, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि यार फैमिली में पर्सन भी ऐसे ही कुछ किए हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, तो थर्ड पार्टी क्यों, या बाहर वाले के साथ क्यों। बहुत लोग मतलब एक्स्ट्रा से दिल टूट गया
और फैमिली में वापस हो गए हैं। ठीक है, अब पता नहीं कितने लोगों को ये एनर्जी मैच की होगी, कितने लोग हैं इसमें नहीं पता। चलो देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन को क्या कुछ कहेंगे। जो लोगों की सिचुएशन ऐसी है, ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ प्यार, क्या कुछ रोमांस, क्या कुछ फीलिंग्स आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उनको याद करते रहना है जिनके लिए, जिनके पर्पज से देख रहे हैं, जिस पर्पज से। और हम देखेंगे यहाँ पे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स आए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, जिनको भी है माइंड में, जिनको भी लेके देख रहे हैं, क्या है उस पर्सन के लिए, उस पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। ये पर्सन ट्रिगर हो रहे हैं, अगर तो इनके साथ आपने रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं और आपको चीज़ें समझ में आई है, तो और आप अपने फैमिली में वापस चले गए, एक्स्ट्रा में आके फिर से कम बैक कर लिए अपने फैमिली में। बहुत लोग कम बैक कर लिए हैं और बहुत लोग कम बैक करना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपके पास। जिनके लिए भी देख रहे हैं उनको लग रहा है कि अगर आप मुझसे नहीं मिल रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आप अपने फैमिली से रिलेटेड फ़ोटो डालने लगे हो, मैरिज कपल्स जो बच्चे से रिलेटेड छोड़ के गए थे, तो है ना। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में व्यूवर्स आए हैं, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उस पर्सन का क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ अंदर की क्या सोच है व्यूवर्स के लिए, प्लीज बताएं। ओके, ब्लॉकिंग है यहाँ पे और ठीक ठाक ब्लॉकिंग है और खोलना चाहते हैं, परेशान है बहुत। ये एक तो आत्मचिंतन भी कर रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं, सोच भी रहे हैं और बॉस हो सकते हैं आपका। ये जिनसे भी आपका रिलेशन चल रहा है बॉस हो सकते हैं। हो सकता है इनसे आपको नुकसान हो, पैसे का, कैरियर का, किसी जॉब का, किसी भी तरह का। तो इस वक्त आप इनको साइड करके आप अपने आप में चले गए हैं। ऐसा लगता है तुम्हारा इतना जॉब नहीं चाहिए, बहुत लोग लगता है जॉब भी छोड़ दिए हैं यहाँ पे। अगर इन्होंने, आप समझ में, अगर इन्होंने प्रमोशन देना चाहे थे, कुछ एक आपको उसी ऑफिस में कुछ आपका ही हक देना चाहे थे, है ना, तो यहाँ बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करने लगे कि इस हक से आप उसको दोगे, हम लोग भी हकदार हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देखो कार्ड जब आने लगते हैं तो एनर्जी जो है पता चलने लगता है। ऐसा भी किन्हीं लोगों के साथ हुआ होगा, आपने जब पहले मांगे होंगे तभी उन्हें दिया नहीं होगा कि लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे। अब ये दे रहे हैं तो वाकई लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, कोई बिजनेस ओनर हो, रिच पर्सन हो, स्टेबल पर्सन हो, सीईओ हो, है ना, कुछ ऐसा बिग मतलब एनर्जी से भी ऐसे व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ऐसे पर्सन की तो पहुंच बहुत दूर तक होती है, तो आपको कहीं और जाने नहीं देंगे। आप जहां भी जाएंगे आपके लिए पर्सन ब्लॉकेज खड़ा करेंगे। आपको पता है बहुत लोग अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ छुट्टी मना रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, एक्स्ट्रा को छोड़ दिए हैं ये भी आ रहा है। और बताएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, वो पर्सन की क्या कुछ थॉट है व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ थॉट्स है व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं। वो काफ़ी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, इतने के बावजूद भी आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैकपॉट निकले, आपको लगता था कि जैकपॉट है, ऐसा कोई पर्सन मिल गया, आपको करेंगे, है ना, लेकिन मनी वगैरह का अगर लगता था, इनको लगता है ना कि आप इनको जैकपॉट समझते थे। इनको लगता है कि आप इनके पैसे के लिए इनको प्यार करते थे, जैकपॉट समझते थे, आप रीच होना चाहते थे, इनके साथ रिलेशन में आके अपना नाम, अपना सब कुछ ये करना चाहते थे। अनएक्सपेक्टेड मनी ये हमको दे, चाहे आप ऐसा सोचते थे। इनका जो अगर इस तरह का सोच था, इस तरह का घमंड था आपको लेके, तो ये चेंज हो चुका है। इनको लगता था इनके पावर पोस्ट पोजीशन की वजह से आप जो है इनको इतना स्पेशल, इनके पीछे आना जाना कुछ भी है। तो अब इनका जो एक सोच था, थॉट था, वो चेंज हो चुका है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं निकले। हो सकता है जॉब ही छोड़ दें, कैरियर छोड़ दें, नहीं मिलेगा जॉब, देखेंगे अपने फैमिली में मस्त हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा हुआ है। और क्या सोच रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, वो पर्सन व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, जो एक्स्ट्रा के लिए आए हैं क्या कुछ सोच रहे हैं, बताएं। तो ये ऐसा सोचते थे, सेम शिट डिफरेंट डे, तो ये ऐसा सोचते थे और
काफ़ी चेंज है, सिचुएशन जो है काफ़ी चेंज है, देखिए बहुत चेंज है। कुछ फोटो प्रूफ वगैरह लगता है, गेटिंग एविडेंस कुछ रखे हैं, रखवाए हैं। आप लोग अगर टाइम पास करते थे किसी तरह का, उनके फ़ोन में है क्या है, कुछ अगर बॉशी नेचर है, उनको डर भी लग रहा है कि कहीं आप खोल ना दें इन चीज़ों को, है ना। और अगर इन्होंने कुछ ऐसा चीज़ बताए थे, कुछ किए थे, तो काफ़ी शायद इसीलिए टेंशन में है, चिंता हो रही है। और और बताएं ये पर्सन का क्या कुछ चल रहा है। हाँ 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 हाँ, शायद इनका बैड रेपुटेशन है, इसीलिए बहुत लोग जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, सबको यूज करता है, करती है। तो इनको डर लग रहा है कि कहीं आपके पास कोई एविडेंस है, फोटो है, कुछ है, तो कहीं बाहर आ जाए। और भी जो है मतलब यहाँ पे ये पर्सन डरे हुए हैं, ये पर्सन डरे हुए हैं। जो भी बॉशी नेचर के पर्सन है ये डरे हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले में ये पर्सन डरे हुए हैं। अगर आप इनको छोड़ के निकल गए हैं, एकदम डेथ कर दिए हैं, रिश्ता ख़त्म कर दिए हैं, निकल गए हैं, तो इनको मन की शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है। इनको बहुत डिस्टर्ब है कि इनको इनके साथ ये सब कुछ हो सकता है। और बताएं, और बताएं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। कुछ इन्होंने अगर एक्स्ट्रा ड्रामा किए हैं आपको फिजिकली मेंटली पाने के लिए, किसी भी तरह का कुछ भी अगर इन्होंने किए हैं, कोई किसी भी तरह का चीज़ें, तो जो भी इनको लग रहा है कि कहीं आप ड्रामा वगैरह करके या कुछ ऐसे करके आप इनको फंसा तो नहीं दोगे। आप इनको, कोई बॉसी नेचर के व्यक्ति डर रहे हैं, ठीक है, कोई बॉसी व्यक्ति के अंदर आपने डर डाल दिया है, डर डाल दिया है कि आपको कोई यूज किया है, किए हैं, जो भी है ऐसा है। इनके अंदर से मन डरा हुआ है इनका। मूविंग हो सकता है ये पर्सन वो शहर ही छोड़ के जा रहे हो, या आपको पैसे वैसे दे के बोल दे कि तुम शहर छोड़ के सारा एविडेंस दे के आप निकल जाओ, जो भी पैसा है, जो भी चीज़ें हैं ये दे देंगे आपको। दो में से एक चीज़ हो सकता है, या तो आपको बोलेंगे आप निकल जाओ, या फिर ये पर्सन जो है इनकी चीज़ें खुल के बाहर आ जाए और बाहर निकल कर आ जाए, सबके सामने इनका नाम खराब हो, सब कुछ खराब हो, तो ये पर्सन ही निकल के चले गए रातों रात, जितना सामान समेट सकें, या फिर आपको निकलने के लिए बोलेंगे कि आप लो सब कुछ दो और निकल जाओ, ठीक है। अयो, तो अगर आप काफ़ी लॉयल पर्सन है, बिकेंगे नहीं, और आप लॉयलिटी को रखेंगे, तो यहाँ पे जो भी है स्पिरिचुअल हेटर है, तो हेट्स योन स्पिरिचुअलिटी लाइट मैजिक पावर। तो आपको अगर बहुत हल्के में लिए थे, सस्ते में लिए थे, तो इनको नफरत था किसी भी तरह का स्पिरिचुअल पर्सन से। जैसे लोग होते हैं ना, तौर तरीके की बात करते हैं, किसी तरह का बात करते हैं, अपनी चीज़ों पे अटके रहते हैं, तो यहाँ पे ये डर रहे हैं, और कि इन्होंने आपका बहुत कुछ नुकसान भी किया है, ऐसे लगता है नुकसान किया है। कुछ ऐसे बनाए हैं ये, कुछ टैक्टिस था इनका, जो काफ़ी डरावना रहा होगा मे बी, या इनको अब हॉन्ट कर रही है, डरा रही है। जो भी चीज़ें इन्होंने किए थे, कराए थे, अब देखो कुछ आप लोगों के साथ इधर से 22 वर्षा भी हो सकता है, उधर से 22 वर्षा भी हो सकता है, ठीक है। या तो इधर से ले लें या तो उधर से ले लें, कुछ इस तरह का लग रहा है। यहाँ पे एक ब्लैकमेल का बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक पर्सन, या तो आप काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ये ब्लैकमेल ना करे मुझे, या फिर आपसे आपके ये ईगोइस्टिक बॉस, मेल हो फीमेल हो, ये डरे हुए हैं कि आप इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, फ्यूचर में नेम फेम खराब कर सकते हैं। कोई बॉशी नेचर का अच्छा है, नाम है, पावर है, सब है, इनका बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो अब यहाँ पे किसका नुकसान हो सकता है? एक व्यक्ति डरे हुए हैं और एक व्यक्ति डरा रहे हैं। और देखो एक बारी आप लोगों की एनर्जी कैसी है, व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है, बताएं जरा व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है। जो व्यूअर्स आए हैं इनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है। जो व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, इस पर्सन की एनर्जी कैसी है।
व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है उस पर्सन के लिए? व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है उस पर्सन के लिए? 50-50 ये लग रहा है। कुछ आप लोग परेशान हैं, उधर से डरे हुए हैं, कुछ उधर वाले परेशान हैं, आप लोगों से डरे हुए हैं। मेरे को 50-50 आ रहा है। व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है? व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है प्लीज यूनिवर्स? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो लोग देख रहे हैं, जिनको याद करके देख रहे हैं, व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है प्लीज बताएं। क्यों नहीं आ रहा है बाबा? देखो, तो आप बहुत दूर की देख रहे हैं। बहुत दूर की सोच के इनसाइड स्कोप। ओके, मैंने क्या बोली? 50-50। तो जो आप लोगों के तरफ से भी कुछ एनर्जी जैसी आ रही है, जो काफ़ी शातिर है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हाँ तुम आगे बढ़ो तो डरे हुए हैं, कुछ आप लोग डरा रहे हैं, ठीक है। और कुछ आप लोगों के साथ नुकसान हुआ है, तो उसका एविडेंस दूर से तलाश रहे हैं कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसको हम करेंगे नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है। एक और वन मोर प्लीज। क्वीन राइजिंग। अब यहाँ पे अब मैं बता देती हूँ, अगर तो आप हैं, आप भी लगता है अगर यहाँ पावर में है, सोशल मीडिया पे है, नेम फेम है, सब कुछ है, तो आप इनसे डर रहे हैं। और ये अगर पॉपुलर पर्सन है तो ये आपसे डर रहे हैं। यहाँ डर तो है, स्पॉटलाइट में है, एक स्पॉटलाइट में है और एक बिजनेस पैसा उसमें है। तो इनको लग रहा है कि आप मीडिया में, सोशल मीडिया पे, ऐसे वैसे जगह कहीं आप इनको उजागर ना कर दो, ठीक है। तो दो तरह के हैं, कुछ तो देखिए दोनों ही आ गया। कुछ तो आपको लग रहा है इनको, तो ये तो डरे हुए हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है, ठीक है। कुछ पर्सन के लिए, कुछ आप लोगों ने डरा के रखा हुआ है, कुछ आप लोग डरे हुए हैं। तो ये थी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपको लिए नहीं है वो छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।